शुरू से ही एक दिमाग में बनाना पड़ेगा, एक लाइन लगानी पड़ेगी कि हमें क्या बनना है। तो शुरू में ही सबसे पहला तो काम है कि पहला काम उन्हें ये होना चाहिए कि पढ़ने लिखने में काबिलियत पैदा करें। कुछ उसमें भी थे खाने कितने कहा था हमने पिछली बार जो आया अरे हो जाओ कोई देखिए, हम एक मकसद के तहत आपके अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड सरकार की तरफ से और ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है, ये तो पता है ना आपको, फ्री कोचिंग जो चल रहा है। तो इस सिलसिले में हम ये बताने आए हैं कि देखिए, उसमें जो कोचिंग है, आप चाहे आगे चल करके IAS बनना चाहे या मेडिकल में जाना चाहे या इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, एक चीज़ बेसिक होती है भाई, 10th तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना, 10+2 करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा भारत की राजधानी क्या है। मेडिकल में नहीं आ रहा, फिर भी पढ़ रहे हैं ना 7th क्लास में। तो कुछ चीज़ बेसिक है जो आपको पढ़ना ही चाहिए, और पढ़ेंगे तो आपकी जागरूकता बढ़ेगी। समझ रहे हैं? ये अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक मतलब जागरूकता अभियान है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो जीके बेसिक कोर्स है वो आपको करना है। जीके बेसिक कोर्स में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो आप पढ़ते हैं सोशल साइंस में, साइंस में, जैसे किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, चावल कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अब मेडिकल में आप जाएंगे कभी या इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये जानना भी ज़रूरी है कि चावल की खेती कहाँ होती है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और सपोज आपको बनना है डॉक्टर, लेकिन ये जानना जरूरी है कि नहीं, आपके इलाके का मुखिया कौन है, ग्राम प्रधान कौन है, आपके स्कूल का HOD कौन है, हेडमास्टर कौन है, ये जानना जरूरी नहीं है? जरूरी है ना। तो कुछ चीजें बेसिक होती है जो हमें जानना जरूरी है। उसके लिए जो एक प्रोग्राम है बेसिक कोर्स, उससे आप सब लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने का जो तरीका है उसके लिए हम आए हैं। और आप लोग अपने पूरे दिन में कम से कम 10 मिनट तो निकाल सकते हैं ना, सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। आगे अगर IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, सपोज ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, TET, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, तो क्या है कि आगे आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए हर एक दिन एक जीके की वीडियो, कोई 5 मिनट की है, कोई 7 मिनट की है, कोई 8 मिनट की है, कोई 10 मिनट की है, कोई 12 मिनट की है। डेली 10 मिनट निकाल के उसको सुनना है, लिखना है। नहीं लिख पा रहे, एक दिन बीच करके आप लिखना। इससे क्या होगा, आपका एक बेसिक मजबूत हो जाएगा। आप ये तो कोर्स की किताब आप पढ़ ही रहे, लेकिन इसको करना है। इसको करने के लिए एक तो वेबसाइट है, दूसरा आप सब मेरा मोबाइल नंबर लिख लेंगे। आप सब लोग अपना नाम लिख करके और क्या कहते हैं, गांव का नाम, स्कूल का नाम लिख करके हमें शेयर करेंगे। हम आपको क्या कह रहे कि ग्रुप में अटैच करेंगे, और उस ग्रुप में कोई चैट नहीं होगा, उस ग्रुप में डेली के हिसाब से असाइनमेंट होगा। आप असाइनमेंट अपनी सहूलत से बनाएंगे, दबाव नहीं है, कोई डंडा लेके मार नहीं रहा है। समझ रहे बात को? आपको ये जानना कि आपका ग्राम प्रधान कौन है, तो कोई डंडा लेके मार रहा है, लेकिन जानना जरूरी है कि नहीं? आपके गांव में कितनी जनसंख्या है, ये जानेगा कौन? ये तो आपको जानना है ना। कोई पूछ दिया, आप नौकरी के लिए जा रहे हो 10 साल बाद, 5 साल बाद, अचानक पूछेगा तुम्हारे गांव की जनसंख्या कितनी है, पंचायत का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है, तो तुम बोलोगे मेडिकल की तैयारी करते हैं, नहीं बायोलॉजी के पूछिए क्वेश्चन। तो एक आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग
होनी चाहिए आपके अंदर, समझ रहे? तो आप सब लोग क्या करें, मैं एक एक करके मैं बता दूंगा। आप सब लोग जो है ना मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 997922 069। ये वीडियो जो आपकी अभी होगी, आप इस वीडियो को पूरे इसको लीजिए, इनसे इंटरेक्शन भी करना। ये वीडियो चैनल पे उपलब्ध होगा, कैरियर गाइड डॉक्टर फिरोज इकबाल। इसमें आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा। अलग से जो नंबर हमने प्रोवाइड किया, इसने लिख लिया, आपने लिखा है 99997922 हर एक स्टूडेंट को क्लास वाइज जा करके बता दीजिएगा। और आप डॉक्टर फिरोज इकबाल, और चैनल का नाम है कैरियर गाइड डॉक्टर फिरोज इकबाल, वहाँ पे भी आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ हर जगह कनेक्ट होती है, कहीं पे भी ट्रेस होगा आपको फेसबुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस काम को करना। अब 10 मिनट आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे पता है आपके हेड मास्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कॉलेज को मुनज़्ज़म किया है, मैनेजमेंट किया है, नो डाउट। तो आप सब हमें ये बताइए, कुछ विद्यार्थी, ये कि आप क्या बनना चाहते हैं, कौन लोग क्या क्या बताना चाह रहे हैं, आप बताओ, जोर से बोलिए। पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो पुलिस ऑफिसर में देखिए, दो, कोई भी चीज़ अगर आप बनना चाहते हैं ना, उसमें 2 कैटेगरी होता है। अब पुलिस में एक डंडा छाप पुलिस होता है, एक कलम छाप पुलिस। एक के हाथ में डंडा होती है, एक के हाथ में कलम। कौन सा बनना है, डंडा वाला या कलम वाला? कलम वाला अंदर आता है, डंडा वाला बाहर रहता है। दोनों देश की सेवा कर रहा है, लेकिन एक को डंडा दिया जाता है, एक को कलम। उसी तरह डॉक्टर, अब डॉक्टर मतलब मेडिकल प्रोफेशन में भी 2 कैटेगरी है, एक के पास कलम होता है, एक के पास सिरिंज होता है। तो सिरिंज वाला बनना है या कलम वाला? वो खाली लिखता है दवाई, सिरिंज देने वाला कोई और होता है। कैटेगरी अलग रहे। टीचर में भी 2 तरह की हो, एक प्रोफेसर और दूसरा टीचर्स कॉमन। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि जिस भी फील्ड में आप जाओ, सबसे ऊंचा सोचो। ऐसा क्यों? दुनिया में कोई भी बाध्यता या ऑब्स्टेकल नहीं है आपके लिए। न पैसा आपके लिए ऑब्स्टेकल है कि आप गरीब हैं। जो लोग गरीब हैं वही लोग आगे बढ़े, मतलब फैक्ट यही है। तो पहला जो फेवरेबल कंडीशन है वो आपके पास है। अमीर नहीं बनता है डॉक्टर, अमीर नहीं बनता है इंजीनियर, अमीर नहीं बनता है। तो ये तो थ्योरी खत्म हो गई। दूसरी थ्योरी, आप गांव से हैं या शहर से हैं? तो आप गांव से हैं। शहर के लोग आईएएस कम बनते हैं, ये रेशियो है, ये मैं तथ्य बता रहा हूँ। तो ये भी आपके फेवर में। गांव के लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं दुनिया में। जितने भी लोग हैं वो गांव के हैं। जिसका नाम आप लीजिए, जो बड़ा आदमी, वो सब गांव से आया है। तो गरीबी भी आपको नहीं रोक रही है, रोकती है आपकी सोच, रोकता है आपका एटीट्यूड। एक आयत है कुरान की, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला तुम जो चाहते हो, अगर अल्लाह ताला कहता है, कुरान में हदीस है कि वो तुम्हारे गुमान के अकॉर्डिंग तुमको आगे बढ़ाता है। और जितनी भी फिलॉसफी है मोटिवेशनल स्पीकर की, वो यही है, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। क्यों? तुम्हारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगती है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारी बॉडी। तो और कोई विद्यार्थी, आप बताइए, और आप में से आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन। और डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, डॉक्टर, वेरी गुड। देखिए आज का जमाना, ठीक है आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, स्किल का जमाना है। आप नई नई स्किल आगे, अभी से थोड़ा, अगर 10 मिनट टाइम निकाल के जो आप बर्बाद कर सो टाइम, स्किल सीखो, कुछ नई नई चीजें सीखो। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। अभी आपने यूट्यूब ही देखा है, 10 साल बाद कुछ और आएगा, 5 साल बाद उस काम को करना है जो 5 साल बाद आ रहा है, उसको सोचो कि वो क्या आ रहा है। ये तुम्हारी विजन होनी चाहिए। वक्त के साथ अगर तुम चलोगे तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। डॉक्टर में भी अलग अलग है कैटेगरी, प्रोफेसर में भी अलग अलग कैटेगरी है, समझ रहे हो बात को? तो तुम, एक डॉक्टर ऐसा है जिसके पास मरीज नहीं आता है, एक डॉक्टर है जिसकी क्या भीड़ लगी रहती है। तो हर जगह ऊंचाई पे जाने का सोचना है। आप लोगों का कोई सवाल है?
अब आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलना मेरा तो ये कहना है आगे आ जाओ। हाँ कि बचपन से ही हम लोग सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, और शुरू से ही एक दिमाग में एक बनाना पड़ेगा, एक लाइन लगानी पड़ेगी कि हम क्या बनना है। तो शुरू में ही सबसे पहला तो काम है कि पहला काम उन्हें ये होना चाहिए कि पढ़ने लिखने में काबिलियत पैदा करें। पहला काम है ये, काबिलियत पैदा करें, घर में भी पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, और ज़्यादातर दिमाग में ये रखें कि हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। खेलकूद भी ज़रूरी है, खेलकूद भी करना चाहिए, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, और छोटे से ही आगे बढ़े। मैं एक थोड़ी सी कहानी बताता हूँ आपको। हमारे देश के बहुत बड़े मंत्री हैं इस टाइम, हमारे उत्तराखंड यूपी के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, नाम सुना होगा जी। इस टाइम वो डिफेंस मिनिस्टर है हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर का मतलब होता है देश की रक्षा का, उसके रक्षा मंत्री, हिंदी में कहते हैं रक्षा मंत्री। तो मैं उनके मुंह से एक बात सुनी, जब वो डिफेंस मिनिस्टर आता, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और कई मंत्री रहे कई बार। उन्होंने बताया कि जब मैं पढ़ता था तो मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ता था, जैसे तुम एक गांव के स्कूल में पढ़ रहे हो, और हमें पीटी कराई जाती थी। हमारे टीचर हमें पीटी और ड्रिल करवाते थे, जैसे यहाँ भी होती है पीटी। एक पंडित जी थे दूसरे स्कूल में टीचर, एक मौलवी साहब थे, उन्हें मौलवी साहब ही कहते थे। पहले जो मुसलमान टीचर हुआ करते थे पढ़ाने वाले, उर्दू वगैरह पढ़ाने वाले, उनको बजाय मास्टर जी के मौलवी साहब कहते थे। वो मौलवी साहब पढ़ाते थे। उन मौलवी साहब जब ये बच्चे पीटी करते थे तो राजनाथ सिंह बता रहे हैं कि उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती थी, पतली सी, और जब बच्चे पीटी करते थे तो वो किसी बच्चे की टांग पर आहिस्ता से हाथ लगा, टांग को लगाते थे छड़ी, स्टिक रहो, सीधे खड़े हो, जैसे पीटी में उठते हैं ना, बिल्कुल ढीले मिले रहते हैं, वो सही रहते हैं, कैसे खड़े हो सही करके। तो इस ढंग से वो कि मुझे सिखाते थे, और उनसे हम जो है पढ़े भी। पढ़ने के बाद उस स्कूल को हम छोड़ दिया हमने, फिर आगे पढ़ते गए। लेकिन उनका जो दिमाग में हमारे नाम रहा है उन मौलवी साहब का, वो हमेशा रहा कि उन्होंने हमारी बहुत मोहब्बत भी की और बहुत प्यार से उन्होंने पढ़ाया भी, और थोड़ा बहुत सजा भी दी जहाँ जरूरत पड़ी, और उनकी छाप हमारे दिमाग में छूट गई। कि आज जब मैं मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया मैं यूपी का, कि हम किसी दौरे में जा रहे थे, वो बताते हैं जी राजनाथ सिंह, जब हम दौरे में जा रहे थे तो हमें बताया कि जी ये गांव है, वो हमारा गांव था, वो कि हमारा गांव है, कि जी मौलवी साहब भी इसी गांव के रहने वाले थे। कि जब हम आपको निकले तो वहाँ बड़ी भीड़ होगी हमें देखने के लिए, तो किसी ने बताया कि मौलवी साहब भी आए हुए हैं। कि मैंने अपनी गाड़ी वहीं से वापस करवाई, एक बहुत 50 गाड़ियाँ होती हैं मुख्यमंत्री के साथ में, और मैं वहाँ गया, जाकर देखा तो उनको आंखों से देखना बंद हो गया। उम्र बहुत हो गई उनकी, आंखों से देखने, 2 बच्चे उन्होंने साथ ले रखे, और मैं गया और मैं जाकर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, कि मैंने उनसे जाकर इज्जत के साथ बात की, और वो रोने लग गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए मेरे उस्ताद के, मौलवी साहब के, और मैं रोता बहुत, मैं भी बहुत ज़्यादा उनसे देख के वो हुआ हूँ। फिर एक बार बहुत लखनऊ में फिर आए वो, कि किसी ने मुझे बताया जी यहाँ इतनी भीड़ हो रही है, और आपके वो एक आदमी खड़े हैं मौलवी साहब, वो कह रहे हैं मैं मेरे पढ़ाए हुए हैं राजनाथ सिंह जी। तो कौन है को, कि मैंने देखा मौलवी साहब खड़े, कि मैं गया उनके पास, उनके कहा बुलाओ इनको यहाँ पर फ़ौरन बुला कर उनके साथ मैंने इज्जत के साथ में बात की, उनको सम्मान दिया। तो आज के जो बच्चे हैं, इन लोगों में जैसा एक बच्चा होता है, उसे सोच होनी चाहिए कि आज जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जो तुम्हें सिखाने वाले हैं, तो उनका इज्जत हमेशा तुम करोगे। बिल्कुल, ये नहीं कि यहाँ से निकल गए, कोई आदमी 8वीं तक पढ़ा, 8वीं के बाद बिल्कुल अपने उस्तादों को भूल गया, या फिर अगले को भूल गया। जो भूल जाएगा वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनेगा। बड़े आदमी बनने के लिए भी जरूरी है कि जो जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया है उन्हें तुम याद रखोगे, उनकी इज्जत करोगे, तुम बड़े आदमी बन सकते हो। बड़े आदमी सिर्फ कहने से नहीं होते कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं डीएम बनूंगा, मैं फला, बल्कि एक शुरू से तुम्हारे अंदर एक बात होनी चाहिए कि हम लोगों की इज्जत करना सीखें। बिल्कुल, अपनी सीखें, अपने उस्ताद की सीखें, माँ बाप की सीखें, और समाज के अंदर हर छोटे बड़े के साथ में
अच्छे ढंग से पेश आएंगे तो हम बड़े हो सकते हैं। बड़ा वो हो सकता है जिसके अंदर इज्जत और सम्मान होगा, बचपन से ही होगा, वो बड़ा हो जाएगा। और जो बचपन में ही खराब है, टीचर उसकी पिटाई कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं क्लास में, तो ऐसा आदमी अगर सोचा मैं बड़ा हो जाऊँ, नहीं हो सकता। ऐसा आदमी कभी बड़ा नहीं बड़ा वो होगा जिसके अंदर जो है अपने उस्तादों की इज्जत होगी, अपने समाज के लोगों की इज्जत होगी, हर चीज की इज्जत होगी, वो बड़ा हो सकता है। बड़ा होने के लिए भी जरूरी है। बहुत से बड़े ऐसे हैं कि जिन्हें बहुत कुछ आता है, लेकिन वो बिल्कुल बाद में वो पागल हो जाते हैं, कुछ नहीं आता उनसे। तो मेरा तो कहना यह है कि तो आज बड़ा बनने के लिए जरूरी है कि हमें छोटों से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने साथ वालों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, अपने पढ़ाने वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने समाज के लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनका सम्मान इज्जत करनी चाहिए। हम बड़े हो जाएंगे। आज बड़े बड़े लोगों के जो हुए हैं यहाँ दुनिया में, वो सब गरीब आदमी। बात बिल्कुल सही है। APJ अब्दुल कलाम बहुत गरीब आदमी थे, बहुत गरीब, और इतना बड़ा इंसान हुआ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ, हमारे देश को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर है, राष्ट्रपति हिंदुस्तान के हुए हैं। छोटे आदमी थे बड़े, तो छोटा आदमी बड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सोच होनी चाहिए उसके अंदर, सोच होनी चाहिए मेहनत की, शौक होना चाहिए आगे बढ़ने का, तो आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने अल्पसंख्यक उसमें काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया इनका काम है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हर जगह जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ें, वो किस जगह आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। तो मैं इससे कंक्लूड कर रहा हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जो हमने मिस कर दिया था। बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम अपने माँ बाप का, टीचर का, जो बुजुर्ग है, कामयाबी का जो हिडन सीक्रेट यही है, उनकी दुआ लेनी है आपको। वो आपसे नाराज नहीं, आप कितने इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में कितने कुछ हो, टॉप भी आ सकते हो, सक्सेस नहीं होगे। सक्सेस इज डिफरेंट थिंग। सक्सेस ये है कि तुम्हें चाहने वाले लोग नहीं होंगे, तुम डॉक्टर तो बन जाओगे, तो तुम्हें मतलब समाज में सेवा देने के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, इज्जत के लिए, कि तुम सक्सेसफुल जिस डेफिनेशन में आता है उसमें आने के लिए ये सबसे टॉप सीक्रेट है। माँ बाप की बात मानना और टीचर की बात मानना, बुजुर्गों की बात मानना। इससे क्या है, तुम डेविएट नहीं होगे। जब तुम टीचर की बात मानोगे, टीचर तो बोलेगा ये पढ़ो, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। माँ बाप कभी भी अच्छी बात बताएंगे, इसके पीछे लॉजिक है, तो आप जरूर कामयाब होंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत। और कोई भी प्रॉब्लम होगा किसी भी प्रकार की, तो आप जो है ना हमें पर्सनली भी मैसेज करके पूछिएगा कि सर हर संडे को 6 बजे शाम में काउंसलिंग होती है। आप उसमें कई विद्यार्थी आते हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, मैं नहीं जान रहा, वो हमें देख रहे होंगे, पर वो समझ नहीं पाते क्या क्वेश्चन करेंगे। आप सोच के रखिए आपको क्या पूछना है, आप पूछिए कैसे तैयारी करें, क्या करें, ज़िंदगी में बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। आप अच्छे अच्छे सवाल सोच के रखिए, ठीक है। तो हर संडे को 6 बजे शाम में कनेक्ट होना है और आधा घंटा इंटरेक्शन होगा। आपसे बड़े लोग वहाँ पे होते हैं, अच्छी अच्छी बात सुनने के लिए। गलत कामों में सबसे ज़्यादा जो है, तुम लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब छोड़ दो अगर सफल होना चाहिए। ये टाइम वेस्टर्स हैं। अगर तुम चाह रहे हो टाइम फिक्स कर लो, 15 मिनट 20 मिनट। तुम मोबाइल से जितनी दूरी बरतोगे, आज के ज़माने में टाइम बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा साधन है ये मोबाइल, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप है। इससे दूरी बरत लो, तुम और आगे निकल जाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेविएट तुमको वही करता है। उसका सही उपयोग करो। तो सही उपयोग ये है, संडे को आप कनेक्ट हो, आप क्वेश्चन करो, अच्छी चीज़ें उसमें वीडियो सुनो, जीके सुनो। हर बच्चे को जो है क्लासरूम में मोबाइल नंबर आप लिखवा दीजिएगा, और आप जो है ना अपना नाम, स्कूल का नाम, गांव का नाम लिख के मुझे मैसेज कीजिएगा। मैं ग्रुप में आपको शामिल कर दूंगा। आप अपनी सहूलत से तैयारी करेंगे, कोई दबाव नहीं है। समझ में आ रही बात? आप अपनी इच्छा से, मन करेगा तो जीके पढ़ेंगे पहला, आज नहीं मन किया कल करेंगे, छोड़ना नहीं है। सफलता छोटे छोटे कामों से मिलती है। अचानक से एक रात में तुम पढ़ के डॉक्टर नहीं हो सकते। धीरे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ये आता है मेडिकल में। आज जाने कब से पढ़ रहे हो तुम, 2 साल पहले से पढ़ रहे हो, वो आएगा, आगे भी पढ़ोगे।
तो सफलता धीरे धीरे मिलती है। एक दिन आज मन नहीं कर रहा है, कल पढ़ लेना, अगले दिन एक वीडियो पढ़ लेना, अगले दिन पढ़ लेना, दबाव में कभी भी ये काम नहीं करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी बात आपने बताई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 5 मिनट बैठते हैं। जो वही लोग ऊपर के बच्चे जाओ क्लास वाले